फूडीज वेलकम टू खाना हंगामा। हमने ऑयली फूड बहुत बना लिया। आज हम आपको दिखा रहे हैं विदाउट ऑयल फूड। उसके लिए मटर पनीर बना रहे हैं हम। ये आधी कटोरी मटर बॉईल किए हुए हैं। पनीर है 200 ग्राम के करीब। मैंने कुकर में अभी ड्राई रोस्ट करा है। पहले 8-10 दाने काली मिर्च के और 2 दाने लौंग के। लहसुन है 6 कलियां और 2 मीडियम साइज के प्याज हैं। ये सब ड्राई रोस्ट हो रहा है। हल्का हल्का ट्रांसलूसेंट हो जाएगा तो उसके बाद हम आगे पकाएंगे इसको। गैस बंद हो गई थी हमारी। खुशबू आनी शुरू हो गई है रोस्टिंग की। तो अब हम इसमें अदरक डाल देंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा था कटा हुआ मोटा मोटा ही। टमाटर है 3 मीडियम। थोड़ा सा इसके साथ भी रोस्ट कर लेंगे। अब टमाटर हम मिक्स डालते हैं, हाइब्रिड और देसी। आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी खट्टे टमाटर नहीं पसंद तो हाइब्रिड डाल सकते हैं, नहीं तो देसी डाल सकते हैं। ये जो पानी, जिस पानी में मटर उबाले थे वही पानी डाल रही हूँ मैं। 1 कप जितना पानी है ये। हरी मिर्च डाल रहे हैं अब हम। 2 हरी मिर्चें हमने काट ली थी, मोटी मोटी काट ली थी क्योंकि ये सब कुछ पिसेगा, इसलिए हमने इसको मोटा मोटा ही काट लिया है। थोड़ा सा पानी और डाल रहे हैं, ये थोड़ा सा कम लग रहा है। ये टोटली ऑयल फ्री है। हमने 1 बूंद भी ऑयल नहीं डाला है इसमें। सब ड्राई रोस्ट करके और पानी डाला है। कुकर बंद कर दिया है अब हमने। 2 सीटियां बजाकर और फिर हम इसको बंद कर देंगे। इसको अपने आप डीप्रेशराइज होने देंगे और उसके बाद फिर हम छान के ये प्याज टमाटर वगैरह पीस लेंगे। पानी ये साइड रख देंगे क्योंकि उसी पानी में फिर हमारी ग्रेवी बनेगी। तो ये एक बार 2 सीटियां बज जाती हैं, ठंडा हो जाता है, फिर हम आगे बनाते हैं इसको। ये अच्छे से बॉईल हो गया तो मैं इसको छान लेती हूँ और 1-2 मिनट के बाद फिर मैं इसको, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसको पीस लेंगे। पीस के फिर आगे इसको बनाना शुरू करेंगे। ये मैंने देखिए मसाला पीस दिया है और ये बचा हुआ पानी है जो कि हम ग्रेवी के लिए यूज करेंगे। तो अब हम ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। ये हमने कढ़ाई पे गैस ऑन कर दी है और जीरा जो है थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे, आधे चम्मच के जितना, क्योंकि हमने बाद में भुना जीरा का पाउडर भी डालना है। हल्का सा ब्राउनिश होने तक इसको भुनेंगे। ये देखिए ब्राउन होने भी लग गया। इसको तड़कने की आपको आवाज नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे तेल नहीं है। कलर से ही बस पता चल जाता है कि रोस्ट हो गया है। खुशबू आ जाती है, कलर आ जाता है, पता चल जाता है ब्राउन हो गया है। हम ये मसाला डालते हैं इसमें। जैसा कि मैंने पहले भी 1-2 बार कहा, हेल्दी चीजें जरूरी नहीं कि टेस्टी ना हो, टेस्टी भी होती हैं। पर हाँ ये है कि कई बार कलर आपको वैसा नहीं लगेगा जैसा आपको चाहिए, बट दैट डजंट मीन कि चीज में टेस्ट नहीं होगा। बहुत टेस्टी बनती है। बल्कि आपको हम एक बार चने की दाल भी बताएंगे, वो भी हमने बहुत बार बनाई है वैसे विदाउट ऑयल। पर
दिखाई नहीं है कभी, तो वो भी बना के बताएंगे एक बार। बहुत सारी चीजें हैं जो इस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे मशरूम मसाला भी बना सकते हैं आप, इसी सेम मसाले से मशरूम बन जाएंगे बहुत अच्छे से। आप चाहें तो सूखे बनाइए, ग्रेवी मत डालिए और इसको एज अ स्प्रेड यूज कीजिए। ये देखिए ढक दिया है और आप थोड़ी देर में देखेंगे ये टमाटर वगैरह जो है, टमाटर अनियन वगैरह अपना खुद का ऑयल छोड़ने लगेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सब्जियों में ऑयल नहीं होता, सब्जियों में अपना ऑयल भी होता है। ढक दिया है हमने, 1-2 मिनट ढक के इसको पकाएंगे, तो फिर उसके बाद देखते हैं। देखिए 1-2 मिनट हो गए हैं। अब हम सबसे पहले नमक डाल रहे हैं स्वाद अनुसार। अगर आपने ग्रेवी बनानी है तो ग्रेवी के हिसाब से, नहीं तो दूसरे हिसाब से आप डालिएगा। कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं 1 चम्मच। ये छोटा मसाले वाला चम्मच है तो इसीलिए उतना डाल रहे हैं कि 1 नॉर्मल टीस्पून जितना हो जाए। हल्दी डालेंगे आधा चम्मच। सूखा धनिया डालेंगे अब 1 चम्मच। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे। सिर्फ तेज कर दिया हमने, पहले कम कर दिया था। थोड़ी सी चीनी डालेंगे फ्लेवर के लिए। ये देखिए 1/4 चम्मच भी नहीं है, ये ऐसे चुटकी भर सी चीनी डालिए। और आप देख सकते हैं ऑयल इसमें, इसका अपना कितना ऑयल निकला। दोबारा ढक के पकाएंगे ताकि मसाले अच्छे से रिच जाएं। ये देखिए ये सूख सा गया है, वेजिटेबल का अपना ऑयल भी निकल आया है। साइड से आप देख सकते हैं ऑयली ऑयली लग रहा है, ग्लेजी भी लग रहा है। अब हम इसके अंदर किचन किंग डाल देंगे। किचन किंग मसाला आपको आराम से मिल जाता है मार्केट में। ये देखिए तकरीबन हमने 1 चम्मच जितना डाला है, 1 टीस्पून। इससे थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ जाता है। बाकी का बचा हुआ पानी डाल देंगे। भुना जीरा डालेंगे हम तकरीबन आधा चम्मच। मिक्स कर दिया हमने इसको अच्छे से। ग्रेवी के लिए पानी डाल रहे हैं, थोड़ा और डालना पड़ेगा तो बाद में और भी डाल देंगे। अगर आपने रोटी या पराठे के साथ खाना है तो इसको बहुत ज्यादा ग्रेवीश करने की जरूरत नहीं होती है। मटर डालेंगे। मटर याद रखिएगा बॉइल्ड है, तो बस खाली इनको हमने
मसाले ही इसमें वो करने हैं, मिक्स करने हैं। बाकी तो उबला हुआ है, कच्चा नहीं है, तो पकाना नहीं पड़ेगा इसको ज़्यादा। पनीर डाल दिया। अब इसका कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि विदाउट ऑयल। और आप ये बीच बीच में ये जो देख रहे हैं, ये थोड़ा ये देखो ऑयली ऑयली है, क्योंकि ये टमाटर का और सब्जियों का अपना ऑयल निकला है। अभी तो टमाटर का ये सॉरी इसका पनीर का भी अपना ऑयल निकलेगा। अब हम ढक के इसको 2-3 मिनट तक पकाएंगे। कम सेक कर दिया है, तो 2-3 मिनट के बाद हम इसको देखते हैं। देखिए 2 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं ये इतना सारा ऑयल इसमें आ गया है विदाउट पुटिंग एनी ऑयल। और अब हम इसमें कसूरी मेथी क्रश करके डाल रहे हैं, 1 चम्मच जितनी। गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा। देखेंगे अगर ग्रेवी चाहिए होगी और तो ग्रेवी करेंगे, नहीं तो इतना ही रखेंगे। छोटा वाला मसाले वाला आधा चम्मच गरम मसाला डाला है हमने। थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं ग्रेवी के लिए, क्योंकि अभी 1-2 मिनट और हम पकाएंगे। कसूरी मेथी अभी अभी डाली है, वो भी पक जानी चाहिए। और गरम मसाले का भी थोड़े से फ्लेवर उभर के आने चाहिए, तो इसीलिए 1-2 मिनट और पकाएंगे इसको। तो बस इतना पानी डाला है कि ये वापस जितनी अभी दिख रही थी पहले उतनी रह जाए, कम ना हो उससे। ढक दिया इसको हमने और 1-2 मिनट के बाद बंद करके फिर हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाएंगे। हमारा ऑयल फ्री मटर पनीर गर्मा गर्म चपातियों के साथ सर्व करने के लिए रेडी है। अगर चावल के साथ खाना हो तो थोड़ी सी ग्रेवी इसमें और बनाइए, या कम ग्रेवी भी चलेगी। और यकीन मानिए ये इतना टेस्टी लग रहा है। हमने नमक मिर्च चखने के लिए रखा था, पर इतना स्वाद लग रहा है और खुशबू भी इतनी बेहतरीन आ रही है कि आप आगे से तेल वाला मटर पनीर खाएंगे ही नहीं, आई एम प्रीटी श्योर। तो इसको बनाइए ज़रूर और बताइए हमें आपको कैसा लगा। और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक नहीं किया तो, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।